हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ इंग्लिश डिकोड। दोस्तों, आज फिर से एक नई शॉर्ट मोरल स्टोरी लेकर आई हूँ। आज की कहानी बड़ी ही इंटरेस्टिंग है और इस स्टोरी में आज आपको बहुत सारे इंग्लिश के वर्ड सीखने को मिलेंगे और साथ साथ इस स्टोरी में जो इंग्लिश के स्ट्रक्चर्स का इस्तेमाल किया गया है उनके बारे में भी हम लोग बिल्कुल डिटेल से बात करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले देखते हैं हम हमारी स्टोरी का टाइटल, जो कि है पेशेंस पेस। क्या होता है इसका मतलब? देखिए, पेशेंस का मतलब होता है धैर्य और पेस यानी कि कीमत चुकाना या फिर कीमत मिलना। जैसे हम कहते हैं ना, सब्र का फल मीठा होता है, उसी तरीके से यहाँ पे कहने का मतलब हुआ कि धैर्य मीठा होता है, धैर्य रखना अच्छा होता है, धैर्य अपना कीमत चुकाता है। मतलब जब आप धैर्य रखते हैं तो उसके बदले में आपको कुछ ना कुछ अच्छी चीज मिलती है। क्या है कहानी, चलिए देखते हैं। वंस अ किंग हैड अनाउंस्ड। देखिए, किंग यानी कि राजा, वंस यानी कि एक बार, हैड अनाउंस्ड यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस। कैसे पता चलता है? देखिए, जब भी वाक्य में हैड प्लस V3 रहता है तो वो वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस का होता है, जिसका मतलब होता है चुका था, चुकी थी या फिर या था, ये थी। तो इस वाक्य का मतलब हुआ, एक बार एक राजा ने घोषणा किया था। क्या घोषणा किया था? कि anyone who wanted the post of a personal assistant must meet him। anyone यानी कि जो कोई, who wanted जो चाहता था, the post of personal assistant यानी कि जो कोई जो पर्सनल असिस्टेंट का पोस्ट यानी कि पद चाहता था, must meet him उसे मिलना चाहिए। meet यानी कि मिलना। Many people gathered in the palace। gather का क्या मतलब होता है? देखिए, gather का मतलब होता है इकट्ठा होना। जब बहुत सारे लोग एक जगह पर आ जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं, तो उसे इंग्लिश में gather कहते हैं। Many people यानी कि बहुत सारे लोग, तो बहुत सारे लोग महल में gather हुए यानी कि इकट्ठा हुए। पैलेस यानी कि महल। और ये जो वाक्य है, ये वाक्य है सिंपल पास्ट का, क्योंकि देखिए इस वाक्य में जो वर्ब है वो क्या है? V2 है। तो जब भी किसी वाक्य में V2 का इस्तेमाल होता है तो वो वाक्य सिंपल पास्ट का होता है। द किंग लेड देम टू अ पॉन्ड एंड सेड, whoever will fill this pond's water in this pot will be chosen for the post। अब देखिए, किंग लेड देम टू पॉन्ड, क्या मतलब हुआ इसका? देखिए, ये जो लीड है, ये लीड का सेकेंड फॉर्म है। लीड का मतलब होता है किसी को रास्ता दिखाना या फिर अगुवाई करना, मतलब किसी को बताना, किसी के आगे चलकर उसे रास्ता दिखाना। तो राजा जो था उन सभी को एक पॉन्ड के पास ले गया, यानी कि पॉन्ड के रास्ते में उसे लीड किया, उन लोगों को वहां पे पहुंचाया। एंड सेड कहा, हुएवर यानी कि जो कोई, विल फिल, फिल का मतलब होता है भरना। तो जो कोई भी भरेगा, क्या भरेगा? पॉन्ड्स वाटर यानी कि तालाब के पानी को, इन दिस पॉट इस मटके में, विल बी चूजन चुना जाएगा, फॉर द पोस्ट यानी कि उस पद के लिए चुना जाएगा। चूजन का क्या मतलब होता है? चुनना। ये चूज का बट रिमेंबर, लेकिन याद रहे। बट यानी कि लेकिन, और रिमेंबर मतलब याद रखना या फिर याद होना। तो इस वाक्य का मतलब हुआ, वट रिमेंबर याद रहे, देयर इज अ होल इन द पॉट इस मटके में एक छेद है। होल का मतलब क्या होता है? छेद। और पॉट यानी कि मटका या फिर घड़ा। इन एक प्रीपोजिशन होता है जिसका मतलब होता है में। तो इस वाक्य का मतलब हुआ, इस मटके में एक छेद है। सो सम पीपल लेफ्ट विदाउट अ सिंगल ट्राई। सो यानी चूंकि या इसलिए, सम पीपल कुछ लोग, लेफ्ट, लेफ्ट यानी कि चले गए, लीव, लीव का लेफ्ट, चले गए, विदाउट अ सिंगल ट्राई बिना एक कोशिश किए। वाइल जबकि, सम पीपल कुछ लोग, ट्राइड फॉर वंस एक बार कोशिश किए, वंस यानी कि एक बार, और ट्राइड यानी कि कोशिश करना। एंड देन सेड और फिर कहा, या फिर और तब कहा। क्या कहा?
द किंग हैज़ ऑलरेडी चूजन समवन एल्स, लेट्स गो। द किंग हैज़ ऑलरेडी चूजन, ऑलरेडी यानी कि पहले से ही, हैज़ चूजन यानी पहले से ही चुन रखा है या फिर पहले से ही चुना हुआ है। ये देखिए, चूज जो है, चूजन जो है चूज का थर्ड फॉर्म है और ये वाक्य कौन से टेंस का है, तो ये वाक्य है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, क्योंकि देखिए यहाँ पे हैज़ प्लस V3 का इस्तेमाल किया गया है। तो इस वाक्य का मतलब हुआ राजा ने पहले से ही किसी को चुन रखा है। लेट्स गो, चलो चलते हैं। बट वन मैन केप्ट फिलिंग द पॉट, लेकिन एक आदमी, केप्ट फिलिंग का क्या मतलब हुआ, वह भरता रहा, यानी कि मटके को भरने की जो लगातार कोशिश थी वो करता रहा, मटके को भरता रहा। विथ पॉन्ड वाटर, तालाब के पानी से। पेशेंटली यानी कि धैर्यपूर्वक, बिना अपना आपा खोए। ही फिल्ड द वाटर इन द पॉट, उसने मटके में पानी भरा। फ्रॉम द पॉन्ड, तालाब से। एंड केम आउट ऑन द ग्राउंड, और जमीन पर आया। देखिए, केम यानी कि आना, जो कि कम का सेकेंड फॉर्म है, और आउट यानी कि बाहर, तो वह बाहर आया। ऑन द ग्राउंड यानी कि जमीन पर। ऑन एक प्रीपोजिशन है जिसका मतलब होता है पर। बट ऑलवेज विद इन फ्यू मोमेंट्स, यानी कि लेकिन हमेशा ही, विद इन अ फ्यू मोमेंट्स मतलब कुछ ही क्षणों में। द वाटर poured ऑन द ग्राउंड completely, pour का क्या मतलब होता है, गिर जाना या फिर उड़ल जाना। जब भी पानी या फिर कोई लिक्विड गिरती है तो हम उसे pour कहते हैं, POUR, pour यानी कि गिर जाना। तो जो पानी थी वो completely यानी कि पूरी तरीके से ग्राउंड यानी कि जमीन पे गिर जाती थी। He tried, उसने कोशिश की। एंड अनकाउंटेबल नंबर्स ऑफ टाइम्स, यानी कि अनगिनत बार कोशिश की। अनकाउंटेबल का क्या मतलब होता है, अनगिनत, जिसको आप गिन नहीं सकते। तो इतनी बार उसने कोशिश की। एट लास्ट द पॉन्ड बिकम एम्प्टी, देखिए एट लास्ट का क्या मतलब हुआ, लास्ट में। द पॉन्ड बिकेम एम्प्टी, जो तालाब थी वो खाली हो गई। एम्प्टी यानी कि खाली, बिकम यानी कि होना। द मैन फाउंड अ डायमंड रिंग इन द एम्प्टी पॉन्ड। अब देखिए, आदमी ने पाया, फाउंड यानी कि पाना, ये फाइंड का सेकेंड फॉर्म है। क्या पाया, ए डायमंड रिंग यानी कि एक हीरे की अंगूठी। इन द एम्प्टी पॉन्ड, खाली तालाब में। एंड ही गेव इट टू द किंग, और उसने यह राजा को दिया। एट दिस द किंग सेड, एट दिस का क्या मतलब हुआ, एट दिस मतलब इस पर, मतलब जब उस आदमी ने राजा को वो हीरे की अंगूठी दी तो इस पर राजा ने कहा, द किंग सेड, दिस रिंग इज अ रिवॉर्ड फॉर योर पेशेंस, ये तुम्हारे लिए एक रिवॉर्ड है, तुम्हारे पेशेंस के लिए, मतलब ये तुम्हारे लिए तोहफा है, तुम्हारे धैर्य के लिए। देखा, टाइटल था ना, पेशेंस पेज, यानी धैर्य देता है, धैर्य कीमत चुकाता है या फिर धैर्य कीमत देता है। तो उसे क्या मिला, एक रिवॉर्ड मिला जो राजा ने दिया। एंड हार्डवर्क, और कड़ी मेहनत के लिए। यू आर फिट फॉर द जॉब, तुम इस जॉब के लायक हो। फिट फॉर द जॉब मतलब क्या होता है, जॉब के लायक होना या काम के लायक होना। सो इस तरह द मैन कन्फर्म्ड दैट पेशेंस पेज, इस तरह आदमी को कन्फर्म हो गया, यानी कि इस बात की निश्चिंतता हो गई कि पेशेंस पेज, धैर्य कीमत देता है। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी कहानी। यदि आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।